आज हम लोग हेल्थ असेसमेंट के बारे में डील करें कि हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, इसके क्या पर्पज़ हैं, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, साथ ही साथ इसके हम टाइप्स के बारे में डील करेंगे कि हेल्थ असेसमेंट क्या होता है। कि हेल्थ असेसमेंट हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास पेशेंट है उसका हम क्या फुली असेसमेंट करते हैं, जिसमें कि उसकी हेल्थ का स्टेटस कैसा है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, उन सारी चीज़ों का क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं। किसके अंदर? हेल्थ असेसमेंट है। उसमें हम ये देखते हैं कि जो डिसीज़ है वो कितना ग्रोथ किया है, डिसीज़ किस वजह से कॉज हुआ है, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं। किसकी हेल्प से? सेंस ऑर्गन की हेल्प से, मतलब अपनी क्या एबिलिटी की हेल्प से, अपनी सेंस ऑर्गन क्या करते हैं असेस करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन किस टाइप के या उसकी हेल्थ स्टेटस कैसा है। किसके अंदर? हेल्थ असेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इसका कि डेफिनेशन क्या है कि हेल्थ असेसमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक असेसमेंट। ये क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक असेसमेंट होता है किसका? ऑफ ह्यूमन बॉडी का। इसमें हम क्या करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी का क्या करते हैं सिस्टमेटिकली क्या करते हैं असेस करते हैं कि इंडिविजुअल की जो कंडीशन है वो दिखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऑर्गन वर्क कर रहे हैं या नहीं, उस चीज़ों को क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं। विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ वन सेंस टू डिटरमाइन द जनरल फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द बॉडी बाय द कलेक्टिंग वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो मतलब कहीं ना क्या करती है नर्स कि अपने क्या सेंस का यूज़ करके, अपनी सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हुए क्या करती है पेशेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि उसकी हेल्थ स्टेटस कैसा है, हेल्दी है या अनहेल्दी, उस चीज़ को असेस करने में वो फिजिकली एग्जामिनेशन करती है। फिजिकली उसके देखती है कि बॉडी के फंक्शन कैसे करना है, उसके जो बॉडी के ऑर्गन है वो किस तरह से एक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को। साथ ही साथ उसकी मेंटल कंडीशन को भी क्या करती है असेस करती है। किसके बेस पे? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा के बेस में। मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करती है पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करती है और ऑब्जेक्टिव डाटा करती है, जिसके बेस पे क्या कर सकती है एक नर्स क्या करती है पेशेंट की कंडीशन को पता लगा सकती हैं कि उसकी जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, या उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या कोई ना कोई जैसे कि उसको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा उसका रेस्पिरेशन पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा, या उसको कहीं ना कहीं हार्ट पे प्रॉब्लम होगी, हार्ट में कोई डिसीज होगी तो कहीं ना कहीं चेस्ट पेन, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या करती है एक नर्स क्या करती है पेशेंट का फुली एग्जामिनेशन क्या फुली असेसमेंट करती है, जिसके बीच पे क्या करते हैं वो डायग्नोसिस प्लान कर सकते हैं, उसकी केयर देने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं हमें क्या क्या केयर देना है। किसमें? हेल्थ असेसमेंट के बेस पे। तो हेल्थ असेसमेंट क्या होता है कि पेशेंट का फुली एग्जाम या फुली असेसमेंट किया जाता है किसके अंदर? हेल्थ असेसमेंट के अंदर, जिसमें फिजिकली एंड मेंटली क्या किया जाता है हेल्थ का असेसमेंट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं हेल्थ असेसमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन ऑफ हेल्थ असेसमेंट कि हेल्थ असेसमेंट किन किन कंडीशन में की जाती है, क्या क्या कंडीशन जब हमें हेल्थ असेसमेंट की नीड होती है। तो फर्स्ट है आपका ऑन एडमिशन। अगर कोई भी पेशेंट एडमिशन हो रहा है, मतलब किसी पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिशन करा रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है हेल्थ असेसमेंट की नीड होती है, जिसके बेस पे क्या करते हैं उसको क्या करेंगे कि एडमिशन टाइम क्योंकि जिससे हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं किसी न किसी वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर क्या करते हैं थेरेपीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या है एडमिशन टाइम पे असेसमेंट की नीड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज टाइम पे भी हेल्थ असेसमेंट की नीड होती है। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज टाइम पे क्या है कि हमें देखना है कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो कितना इंप्रूव हुआ है, उस समय क्या नाम है पूरा असेस करना पड़ता है कि हमने जब पेशेंट एडमिट हुआ उस समय क्या कंडीशन थी, देन ट्रीटमेंट देने के बाद, थेरेपी देने के बाद, उसे सारी चीज़ प्रॉपर्ली प्रोवाइड करने के बाद, प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद उसकी हेल्थ में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है उसको असेस कर सकते हैं। देन उसकी क्या डिस्चार्ज की प्लानिंग कर सकते हैं, और देन डिस्चार्ज के बाद उसको क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है उसके बारे में एडवाइस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कब नेक्स्ट क्या होता है ऑन फॉलोअप। मतलब फॉलोअप के टाइम पे भी क्या करते हैं हेल्थ असेसमेंट करते हैं। जैसे कि हम पेशेंट को क्या करते हैं कहीं ना कहीं रेगुलर असेसमेंट या रेगुलर डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, उस समय भी क्या करते हैं पूरा हेल्थ का असेसमेंट किया जाता है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट का कितना बेनिफिट मिला, या उसको जो ट्रीटमेंट दिया उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को, या क्या क्या डायग्नोस्टिक में चेंजेस देखने को मिलता है वो, इसलिए हमें क्या करते हैं हेल्थ असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका हेल्थ कैंप्स। अगर कोई ना कोई हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया उस समय भी क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं, क्योंकि कैंप में हम क्या करते हैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ना कोई हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड या हेल्थ सर्विस के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पेशेंट की क्या कर रहे हैं हेल्थ का असेसमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे कैंप में क्या करते हैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट या कोई ना कोई क्या दिया जाता है उसको मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। उस टाइम पे क्या करते हैं हम उसका हेल्थ असेसमेंट करते हैं, जिसके बेस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपका बिफोर एंड आफ्टर डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर से पहले और बाद में भी क्या करते हैं असेसमेंट कर दें कि डायग्नोसिस कि जैसे कि हम देखते हैं कि क्या डायग्नोस्टिक का मतलब डायग्नोसिस से पहले कि क्या डायग्नोसिस था, असेसमेंट करते हैं कि डायग्नोसिस का पता लगाने के लिए, देन उसका ट्रीटमेंट देने के बाद उसको थेरेपी प्रोवाइड करने के बाद भी हम क्या करते हैं असेसमेंट करते हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट दिया, जो भी मेडिसिन अप्लाई किया, उनका क्या बेनिफिट मिला। तो हम दोनों कंडीशन में क्या करते हैं
हैं, असेसमेंट करते हैं, मतलब डायग्नोसिस से पहले और डायग्नोसिस के बाद, द थेरेपी से पहले और थेरेपी के बाद, कि थेरेपी से पहले क्या हेल्थ स्टेटस था, देन थेरेपी देने के बाद या ट्रीटमेंट देने के बाद क्या हेल्थ में इंप्रूवमेंट देखने मिला। तो दोनों कंडीशन में क्या करते हैं हम, असेसमेंट करते हैं। तो ये कुछ कंडीशन होती है, उस समय हम क्या करते हैं, पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट करते हैं। तो पेशेंट को अगर एडमिशन करा रहे हैं उस समय पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं उस टाइम पे ऑन फॉलोअप, कि फॉलोअप कर रहे हैं उस कंडीशन में, या हेल्थ कैंप्स हैं उस समय हम पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। देन कहीं ना कहीं पेशेंट का कोई ना कोई एग्जामिनेशन या कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे पहले उसके बाद, दोनों कंडीशन में क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस, कि हेल्थ असेसमेंट के क्या पर्पजेज है, कि क्या पर्पज है। तो फर्स्ट दिया यहाँ पे गैदर बेसलाइन डाटा अबाउट द पेशेंट हेल्थ स्टेटस। तो हम क्या करें, असेसमेंट के बेस में क्या करते हैं, बेसलाइन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बेस पे हम प्लान कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, कहाँ शिफ्ट करना है, किस टाइप की उसको मेडिसिन प्रोवाइड करना है, किस टाइप का एनवायरनमेंट देना है। तो हम क्या है, हमें कहीं ना क्या मिलता है, उसका बेसलाइन डाटा मिलता है पेशेंट की कंडीशन के बारे में, कि क्या पेशेंट की कंडीशन है। सेकेंड वन क्या है आपका, क्या कंफर्म एंड आइडेंटिफाई नर्सिंग प्रोसेस। तो हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस को, कि कहीं ना कहीं हमें बेसलाइन मिल जाएगा कि हमें क्या प्लानिंग करना है, क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या मेडिसिन देना है, किस टाइप का एनवायरनमेंट देना है, कैसे उसकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है, उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका मेक क्लिनिकल जजमेंट अबाउट पेशेंट। तो ना कहीं ना कहीं हम हेल्थ असेसमेंट के बेस पर क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल जजमेंट कर सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का डिसीज कंडीशन है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसकी बेस पर हम क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल जजमेंट कर सकते हैं, किसके, असेसमेंट की बेस पर। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसकी है फिजिकली कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलेगा या साइकोलॉजिकली कोई ना कोई चेंज देखने को मिलेगा, उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी कंडीशन का अनुमान लगा सकते हैं और एक प्रॉपर वे से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है आपका, इवेल्युएट द आउटकम्स ऑफ केयर। दो आउटकम्स को क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, कि मतलब कहीं ना कहीं हमने जो ट्रीटमेंट दिया, जो भी मेडिसिन दिया, जो भी हमने उसको केयर प्रोवाइड किया, जो भी प्रोसीजर अप्लाई किया, उसका क्या उसका प्रभाव रहा, कितना इफेक्टिवली उन्होंने वर्क किया, उसको क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट या असेस कर सकते हैं, किसकी बेस में, हेल्थ असेसमेंट की हेल्प से। तो ये कुछ पर्पज़ है। तो कहीं ना कहीं बेसलाइन डाटा मिल सकता है। नेक्स्ट आपका क्लिनिकल जजमेंट में और नर्सिंग प्रोसीजर को क्या क्या हमें प्रोसीजर अप्लाई करना है, क्या ट्रीटमेंट, क्या थेरेपीज, उन सारी चीज़ों के बारे में क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो ये क्या रहते हैं इसके पर्पजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल्स, किसके, हेल्थ असेसमेंट के। ये क्या प्रिंसिपल होते हैं हेल्थ असेसमेंट। तो फर्स्ट क्या है आपका, एन एक्यूरेट एंड टाइमली हेल्थ असेसमेंट प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग केयर। तो अगर हम कहीं ना कहीं किसी पेशेंट का एक्यूरेट एंड टाइमली हेल्थ असेसमेंट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग केयर। मतलब एक प्रॉपरली हम क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, एक प्रॉपरली क्या हेल्थ केयर प्रोवाइड कर दिया, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, किसके बेस पे, अगर उसका हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट और टाइमली हमने उसको असेसमेंट किया होगा तो हम पेशेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर क्या कर ट्रीटमेंट, उसको ये हेल्थ को क्या कर हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन आपका क्या है, आपका दी हेल्थ असेसमेंट प्रोसेस शुड इंक्लूड डाटा कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। मतलब कहीं हेल्थ शुड भी इंक्लूड्स में क्या होता है, डाटा कलेक्शन करते हैं, देन हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसका पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, एक फाइल रेडी करते हैं जिसमें जो भी पूरी पेशेंट की डिसीज कंडीशन का डिटेल होगा, पेशेंट की क्या प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट, सारी चीज़ों का क्या होगा डिटेल में इन्फॉर्मेशन हो, जिससे हम ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं क्या ट्रीटमेंट देना है और क्या ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है उसका कहना है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक डाटा कलेक्शन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं क्लाइंट हेल्थ स्टेटस को। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी ऑब्जेक्टिव, एक्यूरेट, क्लियर, कंसाइन, स्पेसिफिक एंड करंट। कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो कैसे होने चाहिए, शुड बी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, उसमें कोई ना कोई गलती या कोई गलत नहीं होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल कैसे नहीं एक्यूरेट होना चाहिए। देन आपका क्लियर, जो भी इंफॉर्मेशन वो क्लियर होना चाहिए, जो ईजिली कोई भी उसको क्या कर सकते हैं, असेस करे, उसको अच्छे से पढ़ सके और इन्फॉर्मेशन को गेन कर सके। देन आपका क्या चाहिए, कंशाइन, मतलब शॉर्ट में, मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि उसको अच्छे से क्या करना है, डिस्क्राइब करना चाहिए, जिससे कि शॉर्ट में उसको अच्छे से समझ सकें कि पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। देन आपका स्पेसिफिक एंड करंट, स्पेसिफिक अगर कुछ सिम्टम्स है या स्पेसिफिक कोई कंडीशन है उसके बारे में भी उसमें होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी करंट में क्या सिचुएशन है, उन सारी चीज़ों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, उनको अच्छे से मेंटेन करके रखना है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, ऑल डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ों को एक डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट आपका इंफॉर्मेशन गैदर्ड शुड बी कम्युनिकेट टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशंस। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने जो भी क्या किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट
कलेक्ट किया है उसके बारे में हमारे साथ के जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनके साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, जिससे कि हम उस पर एक अच्छे से क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकें, अच्छे से केयर दे सकें, अच्छे से उसको ट्रीटमेंट दे सकें और हेल्थ स्टेटस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें और उसके लिए गुड एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। कहीं ना कहीं क्या कर सके, एक हेल्थ के दूसरे हेल्थ केयर के साथ डिस्कशन करके क्या कर सकें, उसके लिए एक बेटर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए क्या करना है, अच्छे से जो भी इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट किया उसके बारे में क्या करना है, एक कम्युनिकेट करना है अदर हेल्थ केयर पर्सन से। नेक्स्ट आपका है कीप दी कॉन्फिडेंशियलिटी। तो मतलब जो भी है डॉक्यूमेंट उसको क्या करना है, एक अच्छे से क्या करना है, गोपनीय रखना है, मतलब हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कैसे, उसको शेयर नहीं करना या सीक्रेट रखना है। कैसे रखना है, उनको सीक्रेट रखना है, हर किसी के साथ पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। तो ये क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें क्या है कि जो भी है हमें इन्फॉर्मेशन क्या एक्यूरेटली और टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना है। देन हमें क्या करना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उनसे क्या करनी है, डाटा कलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन बना के रखना है। देन हमें क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो क्लियर होना चाहिए, कंशाइन होना चाहिए और स्पेसिफिक और करंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देन आपका क्या है कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है उनके बारे में क्या करना है, हमें कम्युनिकेट करना है अदर हेल्थ पर्सन्स के साथ या अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ। नेक्स्ट आपको उसको क्या करना है, कॉन्फिडेंशियली रखना है, मतलब उसको अच्छे से सीक्रेट या उसको गोपनीय रखना है, हर किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो ये कुछ क्या है इसके प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स, किसके, हेल्थ असेसमेंट के टाइप्स के बारे में कि मेनली ये कितने टाइप्स के। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने टाइप्स के, मेनली ये 5 टाइप्स के क्या होते हैं, हेल्थ असेसमेंट होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। तो फर्स्ट है आपका कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में क्या होगा कि जैसे ही पेशेंट एडमिट हुआ, जब पेशेंट का आधा हॉस्पिटल में एंटर करता है, हम उसका पूरा क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे उसमें हम बायोडाटा पेशेंट का क्या करेंगे, पेशेंट का बायोडाटा जिसमें उसका नाम, एज, सेक्स, कहाँ से बिलोंग करता है और वो उसका क्या हेल्थ एजुकेशन है, एजुकेशन और रिलीजन, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन, उसका प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसका हैबिट्स, ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, असेस करते हैं और उसके इकोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंट कैसा था, उसका कैसा वो सारी चीज़ों को क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं किसके अंदर, मतलब किसी भी टाइप का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका फुली क्या कर सकते हैं, असेसमेंट करते हैं किसके अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड एंड फोकस्ड असेसमेंट। सेकंड वन क्या होता है, प्रॉब्लम बेस्ड एंड फोकस्ड असेसमेंट, मतलब हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पेसिफिक डिसीज से रिलेटेड, स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। जैसे किसी भी पेशेंट को किडनी में स्टोन है तो ओनली हम क्या करेंगे, किडनी के बारे में पूरा उसके फंक्शन के बारे में असेसमेंट करें। अगर किसी के लिवर में प्रॉब्लम है तो लिवर का फुली मतलब कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम के बेस पर क्या करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। जैसे कि उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो हम उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसके बारे में असेसमेंट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देन आपका एपिसोडिक या फॉलोअप असेसमेंट। एपिसोडिक मतलब कहीं ना कहीं कुछ समय बाद, जैसे कि हमने मॉर्निंग में असेसमेंट किया, देन आफ्टरनून में, देन इवनिंग में, देन नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एपिसोडिक असेसमेंट करना है कि हमने जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है या कितने अच्छे से वो वर्क कर रहे हैं पेशेंट पर, या कितना हेल्थ स्टेटस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, एपिसोडिक क्या करना है, असेसमेंट करना है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट, जो थेरेपी दी जा रही है, उनका कितने अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रीनिंग असेसमेंट। स्क्रीनिंग असेसमेंट हम कब करते हैं, जब हम किसी भी पेशेंट के कोई ना कोई एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, या जैसे कि सीटी स्कैन के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, इन सारी चीज़ों के एग्जामिनेशन के लिए भी हम क्या के लिए भेजते हैं। उस समय भी हम क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो अगर किसी में कोई एक्सरे कराएं तो उसमें कोई और प्रॉब्लम तो कॉज नहीं होगा। तो उसकी सारी कंडीशनों को देखते हुए हम क्या करते हैं, उसको असेसमेंट करते हैं कि किसी एग्जामिनेशन की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होगा। तो हम वो कब करते हैं, स्क्रीनिंग असेसमेंट, जब किसी पेशेंट को कहीं ना कोई एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है, जैसे कि ब्लड सैंपल के लिए या उसका ब्लड टेस्ट के लिए, यूरिन टेस्ट, स्टूल, मतलब कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट के लिए भेजा, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, पेशेंट का फुली फुली असेसमेंट करते हैं। तो ये मेनली कितने, तो 5 टाइप्स के क्या होते हैं, असेसमेंट होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है, देन आपका प्रॉब्लम बेस्ड, जिसमें हम प्रॉब्लम को फोकस करते हुए पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका एपिसोडिक, मतलब कहीं ना कहीं एक क्या करना, कुछ टाइम का गैप देते, जैसे मॉर्निंग में असेसमेंट करना, देन उसके बाद आफ्टरनून में, देन इवनिंग। इस तरह से हम क्या करते हैं, पेशेंट का असेसमेंट किसमें, एपिसोडिक। नहीं आपका शिफ्ट असेसमेंट, सॉरी आपका नेक्स्ट क्या है, आपका शिफ्ट असेसमेंट। शिफ्ट में मतलब शिफ्ट वाइज, जैसे कि शिफ्ट जो भी चेंज होता है उस समय क्या हम असेसमेंट करते हैं। शिफ्ट असेसमेंट है शिफ्ट वाइज, जैसे कि आपका नया शिफ्ट आया या नेक्स्ट शिफ्ट आना, जैसे कि जितनी भी शिफ्ट चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि प्रीवियसली क्या ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट दिया, क्या इंप्रूवमेंट हुआ, नेक्स्ट क्या ट्रीटमेंट देना है और क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीज़ क्या रहता है, शिफ्ट असेसमेंट। नेक्स्ट आपका स्क्रीनिंग, मतलब जब भी किसी पेशेंट को एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं उस समय जो असेसमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग असेसमेंट। तो आज हम लोगों ने हेल्थ असेसमेंट के बारे में डील किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक एंड अदर टॉपिक्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।